पूरा आयोजन का निमित्त बना संघवी परिवार, भूदेव, सूत्रधार, ऐसे बहन भाई एवं ब्रह्मर गीत की इस यात्रा में गोपियों के स्वर में अपने स्वर मिला के, गोपियों के भाव में अपना भाव मिलाने के लिए आए मेरे सभी आत्मीजनों। आज अपनी इस ब्रह्मर गीत यात्रा का तृतीय दिवस, श्याम सुंदर गोपियों को छोड़ के मथुरा गए हैं। एक स्थान पे सभी गोपियां इकट्ठी हुई हैं, मध्य में राधा जी हैं, याद कर रही हैं उस प्रेम को, याद कर रही हैं उस क्षण को जब श्याम ने उनके हृदय में जताया था कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और तुम सिर्फ मेरी हो, सदा तुम्हारे वश होके रहूंगा, सदा तुम्हारे पास रहूंगा। लेकिन वही श्याम छोड़ के बहुत दूर चले गए हैं। गोपियों की ऐसी दशा है, न किसी को कह सकती है, न स्वयं सह सकती है। और ऐसे भाव को लेके गोपियां सोच रही थी इस हृदय के बांध को कहां उड़ेलें। वहीं एक भ्रमर उड़ता उड़ता आया, उद्धव जी से चर्चा हो रही थी और भ्रमर को निमित्त बना के श्याम को जो संदेश गोपियों ने दिया वही तो ये भ्रमर गीत है। और देखो, मैंने कल ही कहा था कि जब ये भ्रमर गीत का गान करें तो ऐसे मत करना कि गोपियों को छोड़ के श्याम सुंदर गए हैं। गोपियां रो रही हैं, गोपियां तड़प रही हैं, गोपियां बिलख रही हैं श्याम के लिए, और हम सामने खड़े खड़े उन गोपियों के मुख को देख रहे हैं। ऐसे मत भ्रमर गीत का गान करना, नहीं उसका श्रवण करना। ऐसे मत श्रवण करना कि सामने खड़े होकर गोपियों को देख रहे हैं। ऐसे श्रवण करना कि उन बज की लता पताओं में बैठी हुई गोपियों में से हम भी कोई एक हैं, हम भी उन्हीं के मध्य में हैं। और श्याम सिर्फ उन गोपियों को छोड़ के नहीं गए, श्याम हमको भी छोड़ के गए हैं। जब पहले इस भ्रमर गीत का गान करोगे तो गोपियों के स्वर में स्वर मिलेगा, लेकिन गोपियों के स्वर में स्वर मिलके जिस क्षण गोपियों के भाव में अपना भाव मिल जावे, तब समझ लो ये भ्रमर गीत का रसास्वादन अपन कर रहे हैं। और वास्तव में कल ही अपन ने दर्शन किया प्रथम श्लोक का, क्या कि जैसे ही उद्धव जी गोपियों के पास खड़े थे, भ्रमर उड़ता उड़ता आया और गोपियां कहती कि हे भ्रमर तू दूर जा, हमारा स्पर्श मत करना, क्योंकि तू शराबी है, क्योंकि तू मधुप है, तू मधुकर है। और ऐसा मधुकर जो हाथ में मधु लेके घूमता है, न किसी को देता है न खुद ही चखता है। जो हाथ में लेके तो घूमता है, न किसी को देता है न खुद चखता है, उसकी मधु का क्या लाभ। और हे उद्धव क्या बतावें, ये श्याम सुंदर भी ऐसे मधुकर हैं, लेकिन मैं कहती हूं ये मधुकर नहीं, ये तो मधुहर है। जैसे पुष्प जा जाके, भ्रमर जा जाके हर एक पुष्प में से उसके मधु को हर लेता है, ऐसे ही श्याम सुंदर एक क्षण के लिए मिलते हैं और हमारे प्रेम रूपी मधु को हर के श्याम सुंदर चले जाते हैं। उसके भावों को अपन ने देखा। कहा कि भ्रमर तू दूर जा। बोले क्यों? तेरी दाढ़ी मूछ में जो ये पीला पीला केसर लगा है, कुमकुम लगा है, कस्तूरी लगा है, ये हमें पीड़ा दे रहा है। भ्रमर ने कहा ये पीड़ा क्यों देगा? मेरे दाढ़ी मूछ में यदि ये कुमकुम केसर लगा है, इससे आपको क्या आपत्ति? तब गोपियों ने कहा भ्रमर हम जानती हैं कि तू यहां का नहीं है, तू मथुरा का है, और श्याम सुंदर ने जरूर तुझे दूत बना के हमारे पास भेजा है। और तेरी ये मूछ में जो कुमकुम केसर कस्तूरी लगा है, ये और कोई नहीं पर हमारी जो शौकियां हैं, जो हमारी सौतन है, जो रहती है मथुरा में, और जिसने श्याम को इतना वश कर लिया है कि श्याम हमारे बरसों के संबंध को भूल के उन सौतनों के पास रहते हैं। उन्हीं के हृदय में धारण किया हुआ केसर, कस्तूरी, कुमकुम जो उस फूल की माला में लगा था, तू उस पे बैठ के आया है। इसलिए कहती हूं भ्रमर तू दूर जा। इसी के आध्यात्मिक अर्थ को अपन देखें तो मधुप यानी भ्रमर यानी क्या? जिसके 6 पैर हैं,
ऐसे 6 पैर वाला भ्रमर क्या, जो कहीं एक पुष्प के ऊपर टिकता नहीं, ऐसा भ्रमर कौन? तो कहते हैं ये भ्रमर और कोई नहीं, ये प्रतीक है जीव का। यहां जो राधे रानी बैठी हैं, कि जो भ्रमर को कह रही है मुझे छूना मत, तू कपटी का मित्र है, वो राधे रानी कौन? राधे रानी और कोई नहीं पर स्वयं ब्रह्म विद्या है। और ये जीव रूपी भ्रमर जब ब्रह्म विद्या के चरणों का स्पर्श करने आता है, तो ब्रह्म विद्या कहती है मधुप तू मुझे छूना मत, क्योंकि तू मधुप है। ऐसा जीव है जो कहीं एक रस में टिकता नहीं, कभी उसे ये चाहिए, कभी उसे वो चाहिए, कभी वहां जाना है, कभी वहां जाना है, कोई एक रस में टिकता नहीं, ऐसा जीव ही भ्रमर है। और हे भ्रमर, तू ऐसा ही नहीं है, तू कपटी का मित्र भी है। और जीव यानी भ्रमर और कपटी का मित्र यानी कौन? कपटी यानी ये संसार। और हे जीव रूपी भ्रमर, तू ये कपटी संसार का मित्र है, और इस कपटी संसार का मित्र रह के, इस कपटी संसार से मित्रता करके यदि तू मेरे चरण का स्पर्श करना चाहेगा, तो मैं तुझे उसका स्पर्श करने नहीं दूंगी, क्योंकि तू एक जगह टिकने वाला भी नहीं है, और तू उस संसार रूपी कपटी का मित्र भी है। इसलिए हे भ्रमर, तू दूर जा, मेरा स्पर्श मत कर। और वास्तव में देखो भी तो सही, जीव की दशा भी कुछ ऐसी है। मैंने कहीं सुना था कि जीव की दशा आज कैसी है। कहीं प्रसंग सुना मैंने कि राजा, उसकी 4 रानियां, राजा की 4 रानियां। सबसे बड़ी रानी को वो राजा महंगे महंगे श्रृंगार देता, महंगे महंगे वस्त्र देता, और जब भी राजा बाहर जाता उसे लगता कि मेरी इस बड़ी रानी के कारण मेरी शोभा समाज में दिखती है। महंगे महंगे वस्त्र, महंगे महंगे श्रृंगार दिलाता, किसके कारण मेरी शोभा है। दूसरी रानी जो थी, उसके बारे में राजा सोचता था कि जब मैं मुश्किल में होऊंगा, जब मैं तकलीफ में होऊंगा, तो ये दूसरी रानी मेरी रक्षा करेगी, ये दूसरी रानी मेरे काम आएगी। जो तीसरी रानी थी, उसके लिए राजा सोचता कि जब मैं सुखी होऊंगा, जब मैं दुख में होऊंगा, और सुख दुख में यदि मेरे कोई काम आएगा, तो ये तीसरी रानी काम आएगी। और जो चौथी रानी थी, उसकी ओर न तो राजा कभी दृष्टि करता, नहीं उसे कभी देखता, नहीं उससे कभी बातें करता। राजा का एक बार अंतिम समय आया, यमदूत लेने के लिए आए, कहने लगे चलो अब तुम्हारे आने का समय हो गया। राजा कहने लगा, अरे इतनी लंबी सफर करनी है, इतना लंबा रास्ता है, अकेला कंटाल जाऊंगा, यदि आज्ञा देते हो तो मेरी रानियों को मेरे संग ले लो। यमदूतों ने कहा, ये उस रास्ते पे तुम्हें जाना है जहां कोई तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। कहा, अरे पूछने तो दो, भाई रानी आएंगी साथ। उसने कहा, यदि पूछना चाहता है तो पूछ ले। सबसे बड़ी रानी के पास गया, जिसे महंगे महंगे वस्त्र दिलाता, महंगे महंगे श्रृंगार दिलाता, और मानता कि इसके कारण बाहर मेरी शोभा है। उस रानी से पूछा, अरे रानी, मुझे बढ़िया दूर जाना है, बहुत लंबा सफर है, क्या तू मेरे संग आएगी? रानी ने कहा, इस सफर में तुम्हारे संग आऊंगी तो सही, पर तभी तक तुम्हारा साथ दूंगी कि जब तक श्मशान में एक बार तुमको आग न लगा दें। जब तक आग लगाया तब तक साथ रहूंगी, एक बार आग लगा दी फिर तुम्हारा साथ देने वाली नहीं। दूसरी रानी से पूछा, क्या तुम मेरे संग आओगी? दूसरी रानी वो जिसके बारे में राजा सोचता था कि जब मैं मुश्किल में होऊंगा तभी दूसरी रानी मेरा साथ देगी, उसके पास आया और कहने लगा, मुझे बहुत लंबे सफर पे जाना है, बहुत दूर जाना है, क्या तुम मेरा साथ दोगी? और दूसरी रानी ने कह दिया, देखो राजा, जब तक तुम हो मैं तुम्हारे पास हूं, और जिस दिन तुम नहीं होगे मैं किसी और के पास जाऊंगी। बड़ा आघात लगा राजा को कि जिस रानी के लिए मैं सोचता था कि मेरे मुश्किल में मेरे काम आएगी, यही है जो मेरे मुश्किल में मुझे साथ देगी, मुझे रक्षा करेगी, और इसने ऐसा कह दिया। बड़ी पीड़ी राजा को हुई, बड़ी तकलीफ हुई। तीसरी रानी के पास गया, जिसके लिए मानता था कि मेरे सुख के समय में, मेरे दुख के समय में ये तीसरी रानी मेरा साथ देगी। उसको पूछा, क्या तुम मेरे संग आओगी? उसने कहा, आऊंगी तो सही, पर एक बार तुमको घर के आंगन से निकाल के ले जा रहे होंगे तो आंगन तक साथ दूंगी, और फिर तुम जानो, तुम्हारा भाग्य जाने। तीनों रानी का ऐसा उत्तर मिला। राजा दुखी हो गया कि जिनके लिए पूरा जीवन जीता रहा, उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। और दुखी होकर जहां वापस जा रहा था, वहीं पीछे से आवाज आया कि राजा जी चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। राजा चौंक गया, कौन ऐसा कह रहा है?
और जहां मुड़ के देखा तो वो चौथी रानी थी कि जिसके संग उसने कभी बात ना करी थी, जिसके संग उसने कभी समय नहीं गुजारा था, जिसके संग कभी दृष्टि भी नहीं करी थी। उसने कहा, राजा जी इस सफर में मैं तुम्हारे संग आऊंगी। तो ये वार्ता किसी राजा की नहीं है, यहां बैठे हुए प्रत्येक जीव का यह कथा है। वो राजा और कोई नहीं, यहां बैठा हुआ प्रत्येक जीव ही वो राजा है। और हर एक राजा के 4 रानियां हैं। सबसे बड़ी रानी कौन? जिसको महंगे महंगे श्रृंगार दिलाता, महंगे महंगे वस्त्र दिलाता और कहता कि जब बाहर जाता हूं तो उसके कारण मेरी शोभा दिखती है। और वो बड़ी रानी और कोई नहीं, वो है अपना ये शरीर। वो बड़ी रानी और कोई नहीं पर है अपना शरीर, जिसको महंगे महंगे श्रृंगार दिलावें, वस्त्र दिलावें। पूछा क्या तुम मेरे संग आओगी? तो क्या कहा, जब तक एक बार स्मशान में आग न लगे वहां तक साथ रहूंगी, और जहां एक बार आग लगा दी फिर साथ आने वाली नहीं है। दूसरी रानी के पास गई और कहा कि क्या तुम मेरे संग आओगी? और दूसरी रानी वो जिसके लिए राजा मानता था कि जब मैं मुश्किल में होऊंगा, जब मैं तकलीफ में होऊंगा तो ये दूसरी रानी मेरा साथ देगी। और जब उसको जाके पूछा तू मेरे संग आएगी, उसने क्या कहा, जब तक आप हो मैं आपके पास, और जब आप नहीं होगे तब किसी और के पास। और वो दूसरी रानी और कोई नहीं, वो दूसरी रानी है व्यक्ति का स्टेटस, उसकी बड़ी पदवी, उसका बड़ा स्थान, जिसके लिए इंसान सोचता है कि जब मैं मुश्किल में होऊंगा तो मेरा स्टेटस मुझे बचाएगा, मेरी बड़ी पदवी मुझे बचाएगी। लेकिन उसने भी कह दिया कि जब तक आप हो मैं आपके पास, और जिस दिन आप नहीं होगे तब यही कुर्सी किसी और के पास चली जाएगी। वो दूसरी रानी राजा की। तीसरी रानी से पूछा क्या तुम मेरे संग आओगी? और तीसरी रानी के लिए सोचता था कि जब मैं सुख का आनंद ले रहा हूंगा, जब मैं दुखी होऊंगा, तब ये तीसरी रानी मेरे सुख दुख तीनों में भाग लेगी, दोनों में भाग लेगी। और उसने क्या कहा कि जब आपको घर से निकाल रहे होंगे तो घर के आंगन तक आएंगे, और बाद में आप जानो आपका भाग्य जाने। और वो तीसरी रानी और कुछ नहीं, वो तीसरी रानी अपने परिवार के मित्र, अपने स्नेहीजन, जिसके संग सुख के समय में बड़ा आनंद लेते, बड़ा आनंद विनोद करते, बड़ा सुख का आनंद करते, लेकिन जब उसकी अंतिम यात्रा निकलने वाली हो वो भी आया हो और घर के आंगन में आवे और आके घड़ी देखने लगे कि जल्दी इसको निकालें और मैं ऑफिस जाऊं। जीवन की वास्तविकता है वो तीसरी रानी। और तीनों रानी से जब हार गया, सोचने लगा अब मेरा सहारा कौन, किसके लिए मैं जीऊं, वहीं पीछे से आवाज आया, राजा चिंता न करो मैं तुम्हारे संग आऊंगी। और ऐसी चौथी रानी जिसकी और उस जीव ने कभी दृष्टि नहीं करी थी, जिससे कभी बोला नहीं था, जिसकी और देखा नहीं था, और वो ठेठ तक आने को तैयार हुई। और जीव मात्र की वो चौथी रानी और कुछ नहीं पर भगवत कथा के अंदर बिताई हुई क्षण है। भगवत सत्संग में बिताई हुई क्षण ही वो उसकी चौथी रानी है, जो उसके ठेठ तक यात्रा में साथ देने को तैयार हो गई। जिस देह का गर्व था, जिस बड़े कुर्सी का गर्व अपन को था, जिस परिवार, जिस सगे संबंधी का, जिस मित्र परिकर का हमको गर्व था, लेकिन वो कोई काम नहीं आएगा। जीव जब जाएगा उसके संग सिर्फ एक सहारा रहेगा, और वो है भगवत कथा में, भगवत सत्संग में बिताई हुई अपनी जीवन की क्षण। और इसलिए तो यहां गोपियों ने कह दिया कि ये मधुप और कोई नहीं, ये जीव है। और ये चारों रानियों के चक्कर में फंसा हुआ ये जीव। लेकिन जब कपटी मित्र ऐसे संसार से उसकी आसक्ति छूटे, उसके कपटी मित्र ऐसे जगत की आसक्ति छूटे, तब जाके ये ब्रह्म विद्या उसका स्पर्श करने देती है। इसलिए तो आओ उन गोपियों के स्वर में स्वर मिला के वही गीत का गान अपन करें और गोपियों के भाव को हृदय में धारण करने का प्रयत्न करें, सभी भाव से, प्रेम से। गोप्युवाच मधुपकी तव बन्धो मा स्पृशांग्रिं सपद्या। मधुपकी तव बन्धो मा स्पृशांग्रिं सपद्या। कुच विलोलित माला कुमकुमश्मश्रुभिः कुच विलोलित माला
श्रुभिल। हे श्याम तुम जब से गए हो, तुम बिन जिया न जाए। हे श्याम तुम जब से गए हो, तुम बिन जिया न जाए। तुम बिन जिया न जाए। मधुप की तब बंधो, मां स्पृशांग्रिं सपत्न्या। कुच विलोलित माला, कुमकुमश्मश्रुभिल। हे श्याम तुम जब से गए हो, तुम बिन जिया न जाए। हे श्याम तुम जब से गए हो, तुम बिन जिया न जाए। तुम बिन जिया न जाए। वह तो मधुपति स्तन, मानिनी नाम प्रसादम। यदु सदसि व्रीडं यं, यस्य दूतस्वमीदृक। हे श्याम तुम जब से गए हो, तुम बिन जिया न जाए। हे श्याम तुम जब से गए हो, तुम बिन जिया न जाए। तुम बिन जिया न जाए। वह तो मधुपति स्तन, मानिनी नाम प्रसादम। यदु सदसि व्रीडं यं, यस्य दूतस्वमीदृ। हे श्याम तुम जब से गए हो, तुम बिन जिया न जाए। हे श्याम तुम जब से गए हो, तुम बिन जिया न जाए। तुम बिन जिया न जाए। सकृदधर सुधां स्वा, मोहिनीं पाययित्वा। सकृदधर सुधां स्वा, मोहिनीं पाययित्वा। सुमनस इव सद्य, स्मान् भवातु। हे श्याम तुम जब से गए हो, तुम बिन जिया न जाए। हे श्याम तुम जब से गए हो, तुम बिन जिया न जाए। तुम बिन जिया न जाए। सकृदधर सुधां स्वा, मोहिनीं
श्याम तुम जब से गए हो, तुम बिन जिया न जाए। हे श्याम तुम जब से गए हो, तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया न जाए। परिचरति कथम पाद पद्मं तु पद्मा, जपिबत ऋतचेता, उत्तम श्लोक जल्पै। हे श्याम तुम जब से गए हो, तुम बिन जिया न जाए। हे श्याम तुम जब से गए हो, तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया न जाए। परिचरति कथम पाद पद्मं तु पद्मा, जपिबत ऋतचेता, उत्तम श्लोक जल्पै। हे श्याम तुम जब से गए हो, तुम बिन जिया न जाए। हे श्याम तुम जब से गए हो, तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया न जाए। उड़ता उड़ता भ्रमर आया। भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों ने अपने हृदय के भाव को श्याम सुंदर तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। देखो तो सही, भ्रमर ऐसे ही नहीं आया, श्याम का दूत बन के आया है, ऐसा गोपियां सोचती हैं। प्रथम श्लोक के अंदर तो गोपियों ने भ्रमर को भगा दिया, महापुरुष जाओ भ्रमर दूर जाओ। और जैसे ही भ्रमर को दूर भगाया, उड़ता उड़ता भ्रमर फिर से आया और राधा जी के पास आके